हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित। आपके सामने आज लेकर आए हम लोग डायनामिक यूआरएल। डायनामिक यूआरएल होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। और फिर डायनामिक यूआरएल को हम लोग जेंगो में कैसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये भी हम लोग आज प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायनामिक यूआरएल होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखिए ये होता है क्या है, तो पहले इसका मीनिंग समझे कि डायनामिक यूआरएल होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं ये क्या है, वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, वेबसाइट है। दिस इज यूआरएल। और यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट है। एग्जाम्पल अबाउट अस है और कॉन्टेक्ट अस है। ठीक है, ये सपोज दो कंटेंट है। और मेरा ये वेबसाइट है जिसको मैं बोल रहा हूँ www.abc.com। जैसे ही मैं abc.com खोलता हूँ तो ये वाला पेज का व्यू मेरा दिखाई देता है। लेकिन मैंने कोई यूआरएल ऐसा नहीं बनाया है कि मैंने लिख दिया यहाँ पर होम, तो होम पेज ओपन हो जाए। तो यदि मैंने ऐसा कोई टैब नहीं बनाया है, ऐसा कोई यूआरएल नहीं बनाया है, ऐसा कोई यूआरएल नहीं बनाया है, तो वो क्या बोलेगा, 404 का एरर दे देगा, मींस दिस पेज इज नॉट फाउंड। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जो भी लिख रहे हैं हमें 404 का एरर ना मिले, और हमें जो लिख रहे हैं वही की वही हमारे ब्राउजर के पेज पर आ जाए। तो ये क्या होगा, जो यूआरएल प्रेजेंट नहीं है फिर भी उससे कुछ ना कुछ एक्सेस हो रहा है, तो हम लोग उस यूआरएल को बोलेंगे डायनामिक यूआरएल। ठीक है, मतलब जो यूआरएल प्रेजेंट नहीं है फिर भी उस यूआरएल से, यूआरएल ये मेन यूआरएल है हमारा, और ये हमारा सब यूआरएल है। तो यदि हमारा कोई सब यूआरएल प्रेजेंट नहीं है फिर भी उससे कोई ना कोई पेज ओपन हो रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे, उसे कोई ना कोई पेज जिसमें वही इंफॉर्मेशन जो हम लोग सब यूआरएल में दे रहे हैं वही रिप्रेजेंट हो रही है, हम उसे उस यूआरएल को बोलते हैं डायनामिक यूआरएल। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा वीएस कोड ओपन करेंगे। ये हम लोगों ने हमारा वीएस कोड ओपन कर लिया है। यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले डायनामिक यूआरएल बनाना है, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, व्यू पेज बनाया मैंने। व्यू में कोर्स नाम का एक पेज व्यू बना रहा, क्रिएट करता हूँ। सो मैंने क्या करा, डिफाइन किया मैंने कोर्स नाम का एक व्यू, जिसमें रिक्वेस्ट आएगी फ्रॉम यूआरएल, रिक्वेस्ट आएगी यूआरएल से, और ये रिटर्न करेगा http रिस्पॉन्स वेलकम टू न्यू लर्निंग कोर्सेस, वेलकम टू न्यू लर्निंग कोर्सेस। ये हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया, एक व्यू बनाया। मुझे इसके लिए यूआरएल क्रिएट करना पड़ेगा। इट इज नॉट डायनेमिक यूआरएल, वी आर क्रिएटिंग यूआरएल फॉर दैट व्यू। ओके, सो मैंने क्या किया, फिर पाथ बनाया। पाथ के बाद हम लोगों ने उसे यूआरएल दिया कोर्स, हम लोगों ने उसको एक कोर्स नाम दे दिया, यूआरएल का नाम दे दिया। और उसके बाद हम लोग कॉल करते हैं व्यूज डॉट कोर्स, व्यू डॉट कोर्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। सबसे पहले हम लोग रन करते हैं। तो रन करने के लिए एक ही चीज होती है, पाइथन manage.py रन सर्वर। जैसे हम लोगों ने रन किया, हम लोगों को लिंक मिल चुकी है, और यहाँ से हम लोग फॉलो लिंक करते हैं। फॉलो लिंक करने पर हमने अभी डिफॉल्ट कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए ये वाला एरर आ रहा है, ये वाला मैसेज आ रहा है हमें। फिर हम लोगों ने कर दिया स्टेप, के बाद हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया कोर्स, यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन किया कोर्स, और वेलकम टू न्यू लर्निंग कोर्सेस में आ चुका है। बट मैं यहाँ पर भी मैं दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 12, तो ये क्या बोल रहा है, पेज नॉट फाउंड। यदि मैं यहाँ पर कुछ बोल रहा हूँ हेलो, ये सब यूआरएल दे रहा हूँ हेलो, तो भी ये बोल रहा है पेज नॉट फाउंड।
ओके सो मैं क्या चाहता हूं, यदि मैं ऐसा कोई सब यूआरएल देता हूं तो मुझे पेज नॉट फाउंड का एरर नहीं आए और वही चीज रिप्रेजेंट हो जाए हमारे ब्राउजर पेज पर। सो दिस दैट यूआरएल विल बी नोन एज डायनामिक यूआरएल। ओके सो ये करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने सबसे पहले हमारा यूआरएल्स डॉट, हम लोगों ने व्यूज डॉट पीवाई, सॉरी पहले हम लोग क्या करते हैं यूआरएल्स डॉट पीवाई ओपन करते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं पहले वो डिफाइन करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यदि मैं कोई भी पाथ देता हूं, अब पाथ क्या देता हूं, मैं कोर्स के बाद देता था सब यूआरएल, तो मैंने क्या करा, कोर्स के बाद यदि कोई भी आईडी दे, कोई भी आईडी दे, वो आईडी या फिर सब यूआरएल, वो सब यूआरएल की कोर्स आईडी में आएगा, ठीक है, वो स्ट्रिंग हो या फिर वो किसी भी प्रकार का हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो, कुछ भी हो, वो कोर्स आईडी में आए। कोर्स आईडी में आने के बाद वह यूआरएल इस व्यू को कॉल करे, कोर्स डिटेल नाम के व्यू को क्या करे, कॉल करे। वो यूआरएल कोई भी आए वो कोर्स आईडी में जाएगा, इसलिए हम लोग उसे डायनामिक यूआरएल बोलते हैं, और वो कोर्स डिटेल को क्या करेगा, कॉल करेगा। सो हम लोगों ने क्या कर दिया, कोर्स डिटेल को कॉल करेगा, इसलिए मैंने इसको सेव कर दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोर्स डिटेल नाम का एक एट्रिब्यूट बनाना पड़ेगा, एक व्यू बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सेम प्रोसीजर, मैंने यहाँ पर डिफ नाम का एक कोर्स डिटेल हम लोगों ने बना लिया, जो कि क्या करेगा, रिक्वेस्ट लेकर आएगा फ्रॉम यूआरएल, और वो कोर्स आईडी भी लेकर आएगा। वो क्या लेकर आएगा, कोर्स आईडी भी लेकर आएगा। कोर्स आईडी लेकर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे एचटीटीपी रिस्पॉन्स को हम लोग क्या करवाएंगे, रिटर्न करवाएंगे। और रिटर्न में हम लोग क्या देने वाले हैं, वही जो कोर्स आईडी आ रही है, हमें नहीं पता वो कंटेंट क्या चाहता है, हमने वही कोर्स आईडी को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हम एक बार क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर से क्या किया, हमारा सर्वर ऑलरेडी डन था, हम लोग यहाँ पर गए और मैंने क्या किया, टेस्ट इप, जो कि हमारा ऐप का नाम है टेस्ट इप के बाद हमें ओपन करना है कोर्स, और ये हम लोगों ने कोर्स देखा, वेलकम टू न्यू लर्निंग कोर्स। इसके पहले हम लोग देख रहे थे कि मैंने यहाँ पर टेल लिखा था, हेलो लिखा था, पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा था, लेकिन अब मैं फिर से लिखता हूँ हेलो, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और एरर है, अनएक्सपेक्टेड, कोर्स आईडी का स्पेलिंग मैच नहीं कर रहा है। अरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कोर्स आईडी, यहाँ पर कोर्स आईडी का कहीं पर नाम गलत हो चुका है, कोर्स आईडी, ओके फाइन, नाउ इट इज करेक्ट। हम लोगों ने कर दिया रन, सेव कर दिया हम लोगों ने। हम लोग फिर से हमारे उसी ब्राउजर स्क्रीन पे चले जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं जो भी आईडी लिख रहा हूँ एज इट इज प्रिंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 12 लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 12, तो भी ये एज इट इज प्रिंट हो रहा है। मीन्स जो 404 का एरर आ रहा था, नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड का एरर आ रहा था, वो दूर हो चुका है। और हम लोग यहाँ पर कोई भी सब यूआरएल लिखकर हम लोग बना सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसे कहा डायनामिक रूट क्रिएशन, डायनामिक यूआरएल क्रिएशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिए। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, देन रिपीट करिए, और जब तक समझ में नहीं आता ये प्रोसेस रिपीट करते रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ये मैं उसी सब चीजों को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। थैंक यू वेरी मच।